हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डीएलएस न्यूज। तारीख 31 अगस्त 2022, दिन बुधवार, हिंदी तिथि भाद्रपद महीना शुक्ल पक्ष चतुर्थी और आज गणेश चतुर्थी भी है। आप सभी देशवासियों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आइए बात करते हैं दोस्तों आज के मुख्य समाचार में देश भर की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। खबरों में आगे बढ़े इससे पहले मैं आपको आज के पर्व गणेश चतुर्थी के बारे में कुछ खास जानकारियां बताना चाहूंगा। आज 31 अगस्त से शुरुआत होगी गणेश चतुर्थी की और कल 1 सितंबर को ऋषि पंचमी का व्रत भी रखा जाता है। अच्छा, गणेश चतुर्थी की शुरुआत आज 31 अगस्त से हो जाएगी, जो कि 9 सितंबर तक लगातार 10 दिनों तक देश भर में गणपति पर्व के रूप में पूरे त्योहार को मनाया जाता है। कई जगहों पर देश में पंडाल लगाए जाते हैं, मंदिरों में पूजा होती है। इन दिनों के दौरान कई जगहों पर माताएं बहनें गरबा खेलती हैं, डांस करती हैं, नृत्य करती हैं। और इस तरह से 10 दिनों के बाद 9 सितंबर के दिन जो आज गणपति स्थापना की जाएगी, उसी मूर्ति का विसर्जन किया जाता है, यानी गणपति विसर्जन रहता है। गणेश चतुर्थी पर आज 5 राजयोग बन रहे हैं। इस बार 300 साल बाद बहुत ही दुर्लभ संयोग में गणपति जी की पूजा और स्थापना होगी। साथ ही खरीदारी और नई शुरुआत के लिए भी आज का दिन शुभ है। आपको बता दें, आज गणपति स्थापना के 5 अति शुभ मुहूर्त रहेंगे, जिनमें सबसे अच्छा समय रहेगा सुबह 11:20 से दोपहर 1:20 तक। ये अति शुभ मुहूर्त रहेगा। इसके बाद दोपहर 3:30 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक भी गणपति स्थापना की जा सकती है। घर और ऑफिस, अगर आप अपने कारोबार वाली जगह पर भी गणपति की स्थापना कर रहे हैं, तो मान्यता है कि इस हिसाब से आपको अलग अलग गणपति जी की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। 300 साल बाद आज गणेश चतुर्थी पर लंबोदर योग बन रहा है और भगवान श्री गणेश जी के जन्म उत्सव के रूप में देश भर में बड़े ही धूमधाम से ये त्योहार मनाया जा रहा है। आप सभी देशवासियों को अगेन हार्दिक शुभकामनाएं गणेश चतुर्थी की। भगवान श्री गणेश जी की कृपा दृष्टि आपकी जिंदगी में बनी रहे, आपकी जिंदगी के विघ्न बाधाएं दूर हो और ईश्वर की कृपा दृष्टि, कृपा प्रसाद लाभ आपको मिलता रहे। अच्छा, गणेश चतुर्थी के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। जैसे गणेश चतुर्थी के इन 9 दिनों के दौरान कुछ काम ऐसे हैं जो आपको नहीं करने चाहिए, वगैरह वगैरह। डिटेल्स आपको हमारे चैनल के वीडियोस में मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, बंगलुरु के ईदगाह मैदान में नहीं होगी गणेश चतुर्थी पूजा। उच्चतम न्यायालय ने बंगलुरु के ईदगाह मैदान पर गणेश चतुर्थी के समारोह को आयोजित करने की अनुमति देने से मना कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यथास्थिति बरकरार रखी जाएगी। साथ ही दोनों पक्षों को कर्नाटक हाईकोर्ट जाने का निर्देश भी दिया है। अब ईदगाह मैदान में गणेश पूजा पर सुप्रीम रोक लग चुकी है। साथ ही गणेश चतुर्थी पर एक और नियम आपको ध्यान में रखना है। दिल्ली में यमुना नदी में मूर्ति विसर्जन की इजाजत इस बार नहीं होगी। अगर आप करते हुए पाए जाते हैं तो 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। दिल्ली ने साल 2019 से ही यमुना में सभी तरह के मूर्ति विसर्जन पर प्रतिबंध लगा दिया है। डीपीसीसी ने अपने निर्देश में कहा कि यमुना नदी में मूर्ति विसर्जन पर लगी रोक के नियम का उल्लंघन करने वालों पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। 6 साल तक की जेल की सजा भी हो सकती है, सो प्लीज ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, प्राइवेट नौकरी करने वाले कर्मचारियों के लिए नियम बदलने जा रहा है। ईपीएफओ सैलरी और कर्मचारियों की संख्या लिमिट हटाने की तैयारी चल रही है। कम सैलरी वाले कर्मचारी वर्ग के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ अब नियमों में बदलाव करने जा रहा है। निर्धारित वेतन सीमा से कम पाने वालों को पेंशन स्कीम का लाभ देने के इरादे से ईपीएफओ सैलरी और कर्मचारियों की संख्या पर लगी सीमा को भी हटाने की तैयारी में ऐसी मीडिया रिपोर्ट चल रही है। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं इसके बारे में। अच्छा, वहीं देखिए, अगले 3 साल में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ग्रोथ दुगुनी हो जाएगी। दुपहिया और तिपहिया वाहन में भी ईवी की मांग बढ़ रही है। पाकिस्तान में महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। बाढ़ की वजह से हुए नुकसान के चलते सब्जियां वगैरह भी काफी महंगी चल रही है और अब भारत से सब्जियां मिलने की उम्मीद लगाए हुए हैं पाकिस्तान। लाहौर में 400 रुपए किलो बिक रहा नींबू। पाकिस्तान में बाढ़ से अब तक 1140 लोगों की मौत हो चुकी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हालातों पर दुख जताया और खबर आ रही कि जल्द ही भारत पाकिस्तान को मदद भी भेज सकता है। इंडिया के लिए, भारत के लिए एक और अच्छी खबर देखिए आप कि साल 2022-23 में एशिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी होगा हमारा भारत। मॉर्गन स्टैनली के एक सर्वे में इस बात का पता चला है, जो कि भारतीयों के लिए बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, आज 31 अगस्त है और आपने अगर अभी तक भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए ई-केवाईसी नहीं करवाई है तो करवा लें सभी किसान भाई लोग, क्योंकि किसान सम्मान निधि योजना की अगली बार भी किस्त का पैसा आपको नहीं मिलेगा अगर आप ई-केवाईसी नहीं करवाते हैं। तो ये 2 काम आज जरूर कर लें। एक तो पीएम किसान सम्मान निधि के लिए ई-केवाईसी और दूसरा अगर आपका पंजाब नेशनल बैंक में खाता है तो आप केवाईसी अपडेट करवा लें, ठीक है ना। आज इन दोनों ही कामों की लास्ट डेट है। अच्छा, मैं देखिए दोस्तों, गौतम अडानी बने दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी, जो कि हमारे भारत के हैं। अभी जेफ बेजोस और एलोन मस्क, ये 2 ही दुनिया में आगे हैं अडानी से। अडानी की नेटवर्थ 11 लाख करोड़ रुपए पहुंच चुकी है और मुकेश अंबानी दुनिया में 11वें नंबर के रिचेस्ट पर्सन है। शेयर मार्केट से अपडेट आ रहा है। शेयर बाजार में 2022 की दूसरी सबसे बड़ी तेजी आई है। सेंसेक्स 1560 अंक चढ़कर 59,530 पर बंद हुआ। अच्छा, शेयर मार्केट में काम करने वाले लोगों के लिए अपडेट है। आज बाजार बंद रहेगा। 31 अगस्त को गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में कमोडिटी मार्केट शाम के सत्र में खुलेंगे, बाकी दिन भर मार्केट बंद रहेगा। वह देखिए, पॉलिटिक्स से बड़ी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर में 64 कांग्रेस नेताओं ने इस्तीफा दिया। 4 सितंबर
को गुलाम नबी की नई पार्टी में शामिल होंगे और उसी दिन जम्मू में रैली भी करेंगे आजाद गुलाम नबी। कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। गुलाम नबी के जितने भी सपोर्टर्स विधायक नेता थे उन सभी ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया। जम्मू कश्मीर में एक साथ 64 नेताओं ने इस्तीफा दिया और 4 सितंबर को अब जम्मू में आजाद एक बड़ी रैली भी करेंगे। वहीं देखिए झारखंड में भी रांची से यूपीए के 32 एमएलए रायपुर एयरलिफ्ट के जरिए पहुंचे। सभी को नवा रायपुर के मेफेयर रिसोर्ट लाया गया। चप्पे चप्पे पर कड़ी सुरक्षा भी रही। अच्छा, पीएम्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल का कहना है कि साल 2047 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा हमारा भारत और $10,000 से भी ज्यादा हो जाएगी प्रति व्यक्ति आय। भारत की प्रति व्यक्ति आय को लेकर अच्छी खबर आ रही है। मतलब हर आदमी की लाइफ की रेवेन्यू जो है पर डे की वो बढ़ जाएगी 2047 तक। और खबर आ रही है कि अगले 5-6 साल में 10,000 स्टार्टअप को प्रोत्साहन देगी सरकार। ये कहना है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव अलकेश कुमार का। साथ ही केंद्र सरकार की तरफ से एक और अपडेट देखिए, पेंशन भोगियों की सुविधा के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एक नया पोर्टल बनाएगी जिसमें आपको चैटबॉट की सुविधा भी मिलेगी। और फिर आपको पेंशन से संबंधित कोई भी समस्या है तो उस पोर्टल पर आप चैट के जरिए, जैसे अपन व्हाट्सएप पर चैट करते हैं ना, वैसे चैट के जरिए आप सोल्यूशन पा पाएंगे। ये पोर्टल DOPPW पोर्टल जो होगा ये भविष्य और विभिन्न बैंकों के पेंशन पोर्टल को जोड़ेगा, जिसमें पेंशन भोगियों, सरकार और बैंकों के बीच एक कम्युनिकेशन स्टेब्लिश होगा इस पोर्टल के चैट बॉक्स के जरिए। तो जल्द ही आपको केंद्र सरकार की तरफ से पेंशन भोगियों को ये बड़ी राहत मिलने जा रही है। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर है, NCRB की रिपोर्ट में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं कि हमारे देश का राजधानी दिल्ली जो है वो महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित शहर है। यहाँ हर दिन 2 नाबालिगों का रेप हुआ, यानी कि लगभग साल में देखा जाए तो 750 के समथिंग महिलाओं से रेप हुआ राजधानी दिल्ली में। महिलाओं के लिए दिल्ली सबसे असुरक्षित शहर तो है ही, साथ ही मुंबई दूसरे नंबर पर और बेंगलुरु तीसरे नंबर पर है। महिलाओं पर अपराध के मामले 40% तक बढ़े राजधानी में पिछले 1 साल में। छत्तीसगढ़ राज्य में भी देखिए हर दिन 3 महिलाओं से दुष्कर्म हुआ, हत्या और लूट जैसे अपराध भी बढ़े हैं। छत्तीसगढ़ के गृह विभाग का कहना है कि उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश से बेहतर स्थिति है, लेकिन इसे भी बेहतर नहीं कहा जा सकता है। हालात देखिए आज भी मतलब लोगों की महिलाओं के प्रति सोच क्या है, कितनी घटिया सोच है, तभी तो इतने ज्यादा क्राइम्स के डेटा सामने आ रहे हैं। सरकार को जरूर महिला सशक्तिकरण के लिए कुछ और बड़े और सख्त कदम उठाने की जरूरत है। मैं तो कहता हूं दोस्तों, महिलाओं से जुड़े अपराधों के नियम, कानून, कायदों को इतना सख्त और इतना कठोर कर देना चाहिए ना कि कोई भी आदमी किसी महिला के प्रति अपराध करने की सोचने के बारे में भी डरे, रूह कांप जाए, इतनी कड़ी सजा होनी चाहिए। और ऐसे मामलों में कोर्ट कचहरी में केस भी ज्यादा लंबे नहीं चलने चाहिए, तभी जाकर अपराधों पर लगाम लग सकेगी। राइट। उत्तर प्रदेश में भी देखिए रोजाना 153 महिलाओं से हिंसा होती है। रेप, छेड़खानी, पिटाई वगैरह का सामना करती है महिलाएं। NCRB के आंकड़ों में अपहरण के मामले बढ़े हैं। NCRB जो कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, उसके तरफ से ये डेटा जारी किया गया। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, माता वैष्णो देवी तीर्थ यात्रा के लिए RFID यात्रा कार्ड आज से ही शुरू हो चुका है। श्राइन बोर्ड के CEO अंशुल गर्ग का कहना है कि एक तो 40 नए स्थानों पर CCTV कैमरा लगाए गए हैं, एक कंट्रोल रूम और 7 जांच सेंटर भी बनाए गए हैं ताकि माता वैष्णो देवी तीर्थ यात्रियों की यात्रा और भी ज्यादा सुरक्षित हो। कोविड-19 वैक्सीन पर डेटा आ रहा कि 18 से 59 साल तक की आयु वर्ग में सिर्फ 12% लोगों ने ही एहतियात की खुराक ली, यानी कि बूस्टर डोज लगवाई। अब तक 92% ने दोनों डोज लगवा लिए हैं, लेकिन बूस्टर डोज लगाने के लिए लोग बाग काफी कम इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। वैसे दोस्तों आपने बूस्टर डोज लगवा ली या नहीं, मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर। उत्तर प्रदेश से खबर आ रही है, सरकार सूखे से निपटने के लिए योगी सरकार ने अहम फैसला लिया है। 62 जिलों में लगेंगे 2100 राजकीय नलकूप, मतलब सरकारी ट्यूबवेल लगाई जाएगी जहां किसान भाई लोगों को सूखे का सामना ना करना पड़े और उनको फसल की सिंचाई के लिए पानी अवेलेबल हो सके। किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के 62 जिलों में 2100 राजकीय नलकूप लगाए जाएंगे। इसका लाभ लघु व सीमांत किसानों को मिलेगा। वहीं देखिए पंजाब सरकार ने भी घर घर आटा पहुंचाने के लिए टेंडर लगाया है और 1 अक्टूबर से ही पंजाब राज्य के लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा, जिसमें राशन की जगह पर आटा जो है घर घर पहुंचाया जाएगा। हर महीने 5 फेज के तहत ये आटा पहुंचाया जाएगा। डिटेल्स आप देख सकते हैं ज्यादा। अच्छा, इंडियन रेलवे से खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों के लिए खुशखबरी। अमृतसर से 30 सितंबर से ही चलेगी गोरखपुर के लिए साप्ताहिक ट्रेन। वहीं देखिए सरकार एक और नया प्लान बना रही है। 75 जिलों में शुरू होगी डिजिटल बैंकिंग यूनिट, जो कि पूरी तरह से पेपरलेस होगी। DBU मतलब डिजिटल बैंकिंग यूनिट। भले ही देश में डिजिटल बैंकिंग काफी ज्यादा बढ़ गई है, मतलब कोरोना लॉकडाउन के बाद तो आपको पता होगा, फोन पे, पेटीएम, भीम, UPI आने के बाद तो काफी डिजिटल हो गया ट्रांजेक्शन वगैरह, लेकिन इसके बावजूद अभी भी एक डेटा के मुताबिक 20 करोड़ भारतीय के पास ही डिजिटल बैंकिंग की सेवा पहुंच पाई है। और ऐसे में सरकार हमारे देश में डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए एक नया अभियान शुरू करने जा रही है। देश के सभी राज्यों के अलग अलग जगहों पर 75 जिलों में जल्द ही DBU यानी डिजिटल बैंकिंग यूनिट इंस्टॉल की जाएगी और इनका मकसद ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं को बढ़ाना। गांव-गांव में लोगों तक ये डिजिटल बैंकिंग यूनिट पहुंचेगी और लोगों को डिजिटल बैंकिंग, डिजिटल पेमेंट से अवेयर करवाएगी। अच्छा, वहीं देखिए कर्नाटक और केरल के 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कई परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। PM मोदी
2 सितंबर को कोच्चि के कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत को देश सेवा को समर्पित करेंगे। और गुरुवार 1 सितंबर को ही कर्नाटक और केरल के 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगे ये। अच्छा, उत्तर प्रदेश में देखिए शादी अनुदान योजना को सरकार ने बंद कर दिया। अब नहीं मिलेगी 20,000 रुपए की मदद राशि। इतने दिन ये योजना चल रही थी जिसमें गरीब बेटियों की शादी के लिए सरकार 20,000 रुपए देती थी, लेकिन समाज कल्याण अधिकारी डॉक्टर प्रज्ञा पांडे का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि जरूरतमंद लोग अब पोर्टल पर शादी अनुदान के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे। इस योजना को पोर्टल से हटाने के लिए तकनीकी स्तर पर काम चल रहा है, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है। वहीं देखिए भारतीय रिजर्व बैंक RBI एक नया सिस्टम बना रहा है लोगों को बैंकिंग फ्रॉड से बचाने के लिए। फ्रॉड रजिस्ट्री सिस्टम ला रहा है। अब ठगी करने वालों की आसानी से पहचान हो पाएगी। RBI का यह नया प्लान है। आए दिन आपको पता होगा बैंकिंग फ्रॉड जैसी धोखाधड़ी की घटनाएं सामने आती रहती है कि व्हाट्सएप पर लिंक आया, क्लिक किया और खाते से पैसे कट गए फलाना रिम का। तो इस तरह के क्राइम को कम करने के लिए, लोगों को इस तरह के फ्रॉड से बचाने के लिए RBI फ्रॉड रजिस्ट्री पर काम कर रहा है। और इस सिस्टम का उद्देश्य ये होगा कि ऐसे अपराध करने वाले लोगों को अभी जल्दी से पता लग जाएगा और बैंकिंग कस्टमर भी सेफ रहेंगे। टेक्नोलॉजी से कुछ अपडेट्स देखिए आप। गूगल डॉक्स इस्तेमाल करने वालों को मिलेगा नया फीचर। जॉइंट सर्च इंजन में एक बड़ा बदलाव किया है और अब गूगल डॉक्यूमेंट्स में आपको कुछ नए फीचर्स मिलेंगे। साथ ही गूगल मीट में भी आपको एक नया फीचर मिलेगा। मीटिंग के दौरान खुद को अनम्यूट कर सकेंगे यूजर्स। वही देखिए ट्रू कॉलर ऐप ने भी एप्पल आईफोन के लिए लॉन्च किया ऐप का इंप्रूव्ड वर्जन, जिसमें भी आपको कई तरह के एक्स्ट्रा फीचर्स मिलेंगे। जानकारी आप देख सकते हैं। स्नैपचैट भी एक कमाल का फीचर लेकर आया। अब आप दोनों कैमरों का एक साथ इस्तेमाल कर पाएंगे, मतलब फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा दोनों का एक साथ इस्तेमाल करके स्नैपचैट में रील्स वगैरह और वीडियोस बना पाएंगे आप। वहीं व्हाट्सएप भी एक नया रिपोर्ट बग फीचर लेकर आ रहा है, जिसमें व्हाट्सएप में अगर आपको ऐप यूज करते समय किसी तरह की कोई समस्या है तो रिपोर्ट बग फीचर के जरिए आप कंप्लेंट कर पाएंगे, रिपोर्ट कर पाएंगे, है ना। और अभी तो दोस्तों कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरों पर बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में संगम नगरी में गंगा यमुना उफान पर देखी गई और अब तक हजारों लोग बेघर हो गए। प्रयागराज में तो हालत यह चल रही, गंगा यमुना नदियों में बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। कई कॉलोनियों में पानी घुस गया, उसके बाद हड़कंप सा मच गया। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। वहीं भारी बारिश से बद्रीनाथ हाईवे भी बंद हुआ। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान में आज भी बारिश का अलर्ट है। हिमाचल प्रदेश में भी अगले 3 दिन खराब रहेगा मौसम। आज भी 7 जिलों में भारी बारिश होने का येलो अलर्ट है। और इसी बीच संपूर्ण भारत का आज 31 अगस्त 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं दोस्तों, अगले 24 घंटों के दौरान उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार के कुछ हिस्सों में, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। झारखंड, तमिलनाडु में भी बारिश का अलर्ट है। बिहार, झारखंड, उत्तर पूर्व भारत, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। ओके, तो ये रहा आज का मौसम अपडेट। और कोरोना के आंकड़ों की बात करें दोस्तों, तो राहत की खबर आ रही है। देश में लगातार चौथे दिन कोरोना के केस घटे। बीते 24 घंटों के दौरान 5,439 नए मामले आए, जो कि बड़ी राहत की बात है। और सक्रिय मामलों में भी गिरावट आई। कोरोना के एक्टिव केस 65,732 पर पहुंच चुके हैं, है ना। और चलिए कोरोना के बाद अब देश से जुड़ी कुछ और खबरें देख लेते हैं। देखिए दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया कि सहमति से संबंध बने तो कोई आधार कार्ड नहीं देखता। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक ऐसे मामले की सुनवाई करते हुए नाबालिग से रेप के आरोपी को जमानत दे दी और कहा कि मामला हनी ट्रैप का लगता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट में बड़ा फैसला लिया। अब बालू यानी कि रेत महंगा होगा और शिक्षकों को बकाया वेतन भी मिल जाएगा। अवकाश कैलेंडर 2023 पर भी मुहर लगा दी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कल ही कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कैबिनेट की मीटिंग में एक तो रेत यानी कि बालू पर फैसला लिया। प्रति घन मीटर की रेट बढ़ा दिए। पहले रेत का दर 75 रुपए प्रति घन मीटर था, जिसे बढ़ाकर 150 रुपए करने का फैसला लिया गया। इसके अलावा टीचर से शिक्षकों के लिए भी फैसला लिया, जिसकी भी जानकारी आप देख सकते हैं, है ना। और वह देखिए अब राजधानी दिल्ली में बैठकर कोलकाता से कर सकेंगे खाना ऑर्डर। जोमेटो ने शुरू किया इंटरसिटी डिलीवरी का पायलट प्रोजेक्ट, यानी कि इतने दिन जोमेटो में आप जिस शहर में हो वहीं उसी शहर से खाना मंगवा सकते थे, लेकिन अब दूसरे शहर से भी खाना मंगवा पाएंगे। ये मतलब नया फीचर का ट्रायल जोमेटो ले रहा है। वह देखिए मध्य प्रदेश में अब एक और बीमारी की दस्तक हुई। स्क्रब टाइफस नाम से एक नई बीमारी है, जिसका अलर्ट भी जारी हो चुका है। अब इसके सामान्य लक्षण क्या है? सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, बुखार आना, ठंड लगना, ये सामान्य लक्षण है। और इसमें भी शरीर पर इस तरह के चकत्ते के निशान बन जाते हैं, तो सावधान रहिएगा कुल मिलाकर। वह देखिए मुंबई वासियों के लिए अच्छी खबर, गुड न्यूज है। मेट्रो लाइन 3 का ट्रायल रन हुआ शुरू। हर रोज 17 लाख लोग कर सकेंगे सफर। मुंबई में मेट्रो लाइन 3 के ट्रायल को हरी झंडी दे दी गई है। अच्छा, दवाइयों पर बड़ी खबर आ रही है। अब महंगी दवा मिलने पर फोन करके आप शिकायत कर पाएंगे और तत्काल कार्यवाही भी होगी। स्वास्थ्य सेवाओं को गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए मोदी सरकार ने एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इसके जरिए कोई व्यक्ति महंगी दवा या खराब गुणवत्ता वाली दवाओं की शिकायत कर सकता है। अगर आपको किसी मेडिकल वाले ने कोई दवाइयों की रेट ज्यादा ले ली या खराब क्वालिटी की फर्जी डुप्लीकेट दवाइयां दे दी, तो आप इस ऐप से शिकायत कर पाएंगे। ऐप का नाम है फार्मा सही दाम। इस ऐप को आप हिंदी और अंग्रेजी भाषा में दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर से इस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर दोस्तों, भारत में 45 नए डेटा केंद्र बनाने की भी योजना चल रही है।
साल 2025 तक डेटा सेंटर की मांग 2100 मेगावाट होने की उम्मीद है और इसी बढ़ती मांग को देखते हुए भारत में 45 नए डेटा सेंटर डेटा केंद्र बनाए जाएंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर अच्छी खबर आ रही है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तादाद 2030 तक हो जाएंगी 5 करोड़। चार्जिंग कंपनी के लिए भी ये बड़ा मौका होगा और KPMG की रिपोर्ट में ये दावा किया गया। वहीं देखिए केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला, अब नहीं बिकेंगी ये बड़ी सरकारी कंपनी। दरअसल सरकार ने सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड CEL की नंदल फाइनेंस एंड लीजिंग को बिक्री का फैसला रद्द करने का फैसला किया, यानी कि अब इस कंपनी का प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण नहीं होगा। अच्छा वहीं देखिए सड़क हादसों को रोकने के लिए योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर कुछ नया नियम नया प्लान बनाने जा रही है योगी सरकार। मंगलवार को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की अहम बैठक में 16 प्रस्तावों को पास किया गया, जिसमें एक नियम ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ा भी शामिल है। बैठक में फैसला लिया कि यूपी में परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए सिमुलेटर टेस्ट देना होगा। सिमुलेटर टेस्ट का मतलब है कि इस टेस्ट में सॉफ्टवेयर से जुड़ी एक मशीन पर बैठकर ड्राइविंग टेस्ट देना होता है। मैनुअल टेस्ट देने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर डिटेक्ट करेगा कि हाँ आप परफेक्ट ड्राइविंग कर सकते हैं या नहीं। अगर आप उस टेस्ट में पास होगे तो ही आपको परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, है ना। तो यूपी सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर ये भी एक नया नियम बना दिया। मतलब जैसे वीडियो गेम खेलते हैं ना हम, उसी तरह से सॉफ्टवेयर में आपको अलग अलग फैक्टर्स पर सेफ्टी फीचर, स्टीयरिंग, सेफ्टी बेल्ट, वाइपर, डिपर, क्लच, एक्सीलेटर, ब्रेक सहित कई सारे फीचर सॉफ्टवेयर में जुड़े होंगे जिनसे आपको टेस्ट देना पड़ेगा। उसके बाद आपको यूपी में परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा। अच्छा वहीं देखिए मध्य प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है, खुलेंगी 7 निजी यूनिवर्सिटीज। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने भी कैबिनेट में यह फैसला लिया। खाद्य विभाग में कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती को भी मंजूरी दे दी है। मध्य प्रदेश में 7 नई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज विश्वविद्यालय खोले जाएंगे और कुछ और डिटेल्स भी आप देख सकते हैं कौन कौन सी यूनिवर्सिटी को मंजूरी मिली है, जिनकी लिस्ट भी आप देख सकते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज ने पीड़ितों को भी राहत दी है। विदिशा जिले के 14,000 प्रभावितों के खातों में ट्रांसफर किए 11 करोड़ रुपए। बाढ़ पीड़ितों को सीएम ने यह मुआवजा राशि भेजी है। अच्छा एमपी से एक और मोटिवेशन प्रेरणा देने वाली खबर देखिए दोस्तों, इंदौर के दिव्यांग इंजीनियर को 50 लाख का पैकेज दिया है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। इनकी कोडिंग स्पीड देखकर माइक्रोसॉफ्ट की लीडरशिप ने इनको ऑफर दिया है। इनके पिता नाश्ता बेचते हैं, इनका नाम है यश और ये जन्मजात दिव्यांग है, देख नहीं सकते हैं। उसके बावजूद इनकी कोडिंग करने की स्पीड इतनी अच्छी है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इन्हें 50 लाख रुपए का पैकेज ऑफर किया। मतलब अमेजिंग। जिंदगी में इंसान का हौसला मजबूत हो तो कुछ भी किया जा सकता है, असंभव कुछ भी नहीं है। 4 इंटरव्यू देने के बाद इनका सिलेक्शन हुआ और वाकई में ये युवाओं के लिए काफी प्रेरणा वाली बात है। अच्छा वहीं देखिए ASI सर्वे पर लगी रोक को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया है। ज्ञानव्यापी मस्जिद से जुड़ा विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और अब 12 सितंबर को इस मामले पर फिर से हियरिंग होगी। अच्छा वहीं देखिए ट्विटर में भी अब आपको एक नया सर्किल फीचर मिलने जा रहा है। लॉन्च हो चुका है ये फीचर, जिसमें अब आप अपने फेवरेट लोगों का एक स्पेशल सर्कल बना पाएंगे, ग्रुप जैसे होता है ना वैसे। अच्छा वहीं देखिए देश में एक सर्वे में इस बात का पता चला कि जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं ना, गगनचुंबी इमारतें, वो कितना ज्यादा नुकसान करती है हमारे एनवायरमेंट को। देखिए डेटा 40% कार्बन, 30% कूड़ा देती हैं बड़ी इमारतें, 25% लकड़ी का इनमें इस्तेमाल होता है, यानी कि जंगल भी इन इमारतों की वजह से कट रहे हैं। 40% बिजली और 20% पानी भी इन इमारतों में खर्च होता है। नोएडा का ट्विन टावर जो हाल ही में ढहाया गया, उसके बाद ये डेटा सामने आ रहा। अच्छा वहीं देखिए झारखंड में अंकिता हत्याकांड मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने DGP को तलब किया, परिवार को सुरक्षा देने के आदेश दिए। 3 दिन बाद दर्ज हुआ हत्या का केस और इसी बात को लेकर DGP को हाईकोर्ट ने तलब किया। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ने इस मामले की जांच के कुछ सैंपल्स लिए, तस्वीरें आप देख सकते हैं। अच्छा वहीं देखिए तस्वीर दोस्तों, पुर्तगाल में यूरोप के सबसे बड़े डायनासोर के स्केलेटन यानी कि कंकाल की खोज हुई है। ये 15 करोड़ साल पुराना है। घर के पीछे मिला डायनासोर का कंकाल पुर्तगाल के पोम्बल शहर में। पुर्तगाल जो कि एक कंट्री है, यहाँ के एक शहर में एक घर के पीछे डायनासोर के अवशेष मिले जीवाश्म। ये कंकाल की तस्वीरें आप देख सकते हैं। 15 करोड़ साल पुराना ये जीवाश्म है। अमेजिंग राइट। अच्छा भाई दोस्तों, जैसा कि ये अपडेट मैंने आपको कल भी बताया था ना कि व्हाट्सएप से भी खाना ऑर्डर करने की सुविधा शुरू कर दी है रेलवे ने। अब इसमें आपको सिस्टम ये होगा कि PNR नंबर की मदद से सीधा आपकी सीट पर खाना पहुंच जाएगा। फिलहाल ये सुविधा देश के 100 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों पर शुरू की गई है और धीरे धीरे इसको बढ़ा दिया जाएगा। यात्रियों को ये मोबाइल नंबर अपने फोन में सेव करना और इसी नंबर पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करके खाना ऑर्डर करना, मंगाना है, ठीक है ना। नंबर भी आप देख सकते हैं। देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कहना है कि मोदी के कहने पर रुका था रूस यूक्रेन युद्ध। वो बोले कि 22,000 भारतीय छात्रों को रूस यूक्रेन से सुरक्षित निकाला गया, ऐसा कभी न हुआ है और नहीं होगा। साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले कि अब हथियार भारत में ही बनेंगे आत्मनिर्भर भारत के तहत। अच्छा
अच्छा वही देखिए महाराष्ट्र राज्य में स्वाइन फ्लू के 2337 केस मिले, 98 लोगों की मौत हुई। पुणे में नंबर 1 आंकड़ों की संख्या सबसे ज्यादा है मतलब, और इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी भी जारी की है और स्वाइन फ्लू संक्रमण से बचने के लिए लोगों को एहतियात बरतने और सही कदम उठाने को भी कहा है। इस एडवाइजरी में इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी से पीड़ित नागरिकों को सार्वजनिक स्थानों से बचने को कहा गया है। झारखंड में देखिए पोली क्लिनिक पर हर साल 5 लाख की राशि खर्च होगी। खुलेंगे 30 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, 7 पोली क्लिनिक नए बनाए गए, निगम को 22 करोड़ रुपए मिले। अच्छा वहीं देखिए झारखंड में एक बड़ी ही मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। एक रिटायर्ड IAS की पत्नी ने 8 साल तक अपने घर में काम करने वाली एक आदिवासी महिला को कैद रखा और उसके साथ इतना अत्याचार किया। मैंने आपको इसके बारे में पूरी स्टोरी बताई थी। इस घटना की जो पूरी तहकीकात है वो इस वीडियो में बताई, अगर आप जानना चाहते तो देखिएगा। इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली और रोंगटे खड़े कर देने वाली शर्मनाक हरकत सामने आई है। एक रिटायर्ड IAS की पत्नी ने आदिवासी दिव्यांग महिला के साथ इस तरह की घिनौनी हरकतें की है और बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि ये बीजेपी भाजपा की नेता भी है। हालांकि इसको पार्टी से निष्कासित कर दिया है, लेकिन देखिए एक मासूम चेहरे का नकाब पहनकर घूमते लोग अंदर से कितने दरिंदे और खुंखार हो सकते हैं, इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं आप। अच्छा वहीं देखिए हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। 1000 करोड़ का बल्क ड्रग फार्मा पार्क मंजूर किया और इससे 12,000 लोगों को रोजगार भी मिलेगा। 1 सितंबर को छत्तीसगढ़ रायपुर दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री। जिले के पहले आत्मानंद हिंदी उत्कृष्ट विद्यालय का करेंगे शुभारंभ। कलेक्टरों ने तैयारियों का लिया जायजा। राजस्थान के बेरोजगार हल्ला बोल करने जा रहे हैं। गहलोत सरकार के खिलाफ गुजरात में निकालेंगे दंडी यात्रा। दरअसल राजस्थान में नौकरियों की काफी कमी है और बेरोजगारों के लिए सरकार समय पर भर्तियां नहीं निकाल रही है। तो राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष उपेंद्र यादव ने गहलोत सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए उग्र आंदोलन की घोषणा की है और अब ये आंदोलन करेंगे। गुजरात अहमदाबाद में 150 किलोमीटर लंबी पैदल दांडी यात्रा भी निकालेंगे। वहीं देखिए ब्रिटिश काल की एक और परंपरा खत्म कर दी गई है। PM मोदी भारतीय नौसेना के निशान का अनावरण करेंगे और INS विक्रांत को 2 सितंबर को भारतीय नौसेना को सौंपेंगे। अच्छा एक्सीडेंटल केस पर NCRB की रिपोर्ट में ये बड़ी चौंकाने वाली बात सामने आई कि तेज गति यानी कि ओवर स्पीडिंग और नशे में गाड़ी चलाने के चलते सबसे ज्यादा एक्सीडेंट में जान गई। तो इन 2 चीजों से हमेशा बचकर रहें और सावधान रहें। अपनी खुद की जिंदगी और दूसरों की जिंदगी को भी रिस्क में ना डालें। वह देखिए PM मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट बुलेट ट्रेन का सपना जल्द होगा पूरा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे ने 30 सितंबर तक जमीन सौंपने का दिया निर्देश। तेलंगाना के मुख्यमंत्री KCR 31 अगस्त को आएंगे बिहार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ राजनीतिक चर्चा करेंगे। और आज से आपका विमान सफर करना सस्ता हो सकता है क्योंकि आज से टिकटों के किराए पर लगी 27 महीने पुरानी लिमिट को हटाने जा रही है सरकार। और अंतिम अपडेट आ रहा बैंक हॉलीडेज को लेकर दोस्तों। अगले महीने सितंबर में 12 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा। अलग अलग छुट्टियां रहेगी त्योहारों वगैरह की वजह से। तो बैंक हॉलीडेज की पूरी लिस्ट अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल DLS न्यूज के ऊपर मैंने 2-3 दिन पहले एक वीडियो डाला था कि किन किन राज्यों में किस किस तारीख को बैंक बंद रहेंगे, तो आप हमारे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। ओके दोस्तों, तो इस वीडियो में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि भारत में IT शहर कौन से शहर को कहा जाता है। 2 ऑप्शन आपके पास, ऑप्शन A मुंबई, ऑप्शन B बेंगलुरु। IT शहर कौन सा है कमेंट करके बताइए। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से एक सरप्राइज गिफ्ट जीत सकते हैं। और हाँ, आप में से बहुत सारे भाई बहन दोस्त मित्र कमेंट करते हैं कि यार DLS भाई आप विनर्स का नाम अनाउंस नहीं करते हैं। तो आज दिन तक दोस्तों DLS न्यूज टीम की तरफ से जिन जिन भी लोगों ने गिफ्ट जीता है ना, उन सब की लिस्ट का एक वीडियो आपके सामने जल्दी आने वाला है। तो जल्द ही सभी विनर्स की लिस्ट अनाउंस कर दी जाएगी। तो आप हमसे जुड़े रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबाए रखिएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।